गठन को लेकर चर्चा यहां पर कर सकते हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में बीजेपी आ रही है। जो कल नतीजे सामने आए हैं उससे ये तस्वीर साफ कि अगले 5 सालों के लिए बीजेपी होगी सत्ता में विराजमान। तो जीत के बाद मंत्रिमंडल गठन की तैयारियां अब शुरू हो चुकी हैं। आज दिल्ली के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं, जहां पर पीएम मोदी अमित शाह से मुलाकात करेंगे। साथ ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात करेंगे। मंत्रिमंडल के गठन को लेकर चर्चा संभव है, क्योंकि देखिए उलटफेर तो कई जगह देखने को मिला है। बड़े बड़े दिग्गज अपनी सीटों को हारते हुए नजर आए हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से हमारे सहयोगी निखिल हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। ज्यादा जानकारी निखिल आपको देंगे। निखिल, अब प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। आज दिल्ली पहुंच रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल के गठन को लेकर चर्चा करने के लिए। बिल्कुल, प्रचंड बहुमत मिलने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी इस तरफ काम करेगी कि मंत्रिमंडल कैसा होगा। पिछली बार भी जो मंत्रिमंडल बना था उसमें बहुत सारे चेहरे बीच में बदले गए थे, महत्वपूर्ण चेहरे बदले गए थे। और इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये मंशा होगी कि मंत्रिमंडल में ऐसे लोग हों जिनको 5 साल तक मंत्री पद दिया जाए, ताकि जो उत्तर प्रदेश में तमाम योजनाएं चल रही थी उनको आगे बढ़ाया जा सके तेजी के साथ। अब इस पूरे जो मंत्रिमंडल है उसमें किस तरह का समीकरण देखने को मिलेगा, ये आज दिल्ली में तय होगा। लेकिन ये जरूर है कि बीजेपी कब तक दिल्ली पहुंच रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ? और मंत्रिमंडल में बहुत चौंकाने वाले चेहरे होंगे। बिल्कुल, आज उनका यहां से जाने का प्रोग्राम है। आज जाएंगे वो दिल्ली और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के साथ उनकी मुलाकात होगी। मुलाकात के बाद मंथन होगा। जैसा मैंने बताया कि ये दोनों जगह, चाहे वो केंद्रीय भारतीय जनता पार्टी की टीम हो या इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की टीम हो, दोनों के लिए आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। और तमाम जो चेहरे हैं उत्तर प्रदेश में, बड़े चेहरे हैं, उनकी दिल की धड़कनें भी कहे तो बढ़ी हुई है कि मंत्रिमंडल में उनको जगह मिलने वाली है कि नहीं। ये जरूर आप देखें कि बहुत सारे चौंकाने वाले फैसले होंगे। और भारतीय जनता पार्टी इसी के लिए जानी जाती है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसी के लिए जाने जाते हैं। तो कौन से चेहरे होंगे जिनको जगह मिलेगी, कौन से चेहरे होंगे जिनको जगह नहीं मिलेगी, ये माना जा रहा है कि जो पिछड़ा मंत्रिमंडल था जिसमें तमाम विधायक जीत कर आए हैं, जो मंत्री थे, उसमें आधे से ज्यादा मंत्री कंटिन्यू करेंगे। लेकिन बहुत सारे नए चेहरों को भी इस बार जगह मिलने वाली है। जी बिल्कुल, क्योंकि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य चुनाव हार गए। निखिल, आपसे लगातार अपडेट्स हम लेते रहेंगे। तो दिल्ली पहुंच रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और मंत्रिमंडल गठन को लेकर आज चर्चा होगी। पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से वो मुलाकात करेंगे। यूपी चुनाव में मिली हार के बाद अखिलेश यादव ने अब ट्वीट किया है, उत्तर प्रदेश की जनता को हमें सीटें जो 2.5 गुनी दी है उसके लिए उन्होंने शुक्रिया किया है। मत प्रतिशत बढ़ाने के लिए शुक्रिया किया है। 1.5 गुना मत प्रतिशत जो उनका बढ़ा है उसके लिए उन्होंने धन्यवाद जनता को दिया है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि हमने दिखा दिया है कि भाजपा की सीटों को घटाया जा सकता है। भाजपा का ये घटाव निरंतर जारी रहेगा। आधे से ज्यादा भ्रम और छलावा दूर हो गया है, बाकी कुछ दिनों में और हो जाएगा। जनहित का संघर्ष जीतेगा, अखिलेश यादव कहते नजर आए हैं। हालांकि दावा था इतने वक्त तक कि सूबे में सरकार बनाएंगे, लेकिन कल बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ अब बीजेपी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। और आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने ट्वीट कर जनता का भी शुक्रिया किया है। सीटें बढ़ाने को लेकर, मत प्रतिशत बढ़ाने को लेकर धन्यवाद उन्होंने किया है। इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि थोड़ा सा छलावा और भ्रम है जो दूर होना अभी बाकी है, जल्द होगा। चुनाव के नतीजों सामने आने के साथ ही ये भी साफ हो गया कि यूपी में बीजेपी ने विपक्ष को क्लीन स्वीप कर दिया। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की बम्पर बढ़त के साथ जश्न की क्या तस्वीरें सामने आई और जगह जगह किस तरीके से जश्न मनाया गया, इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे। जीत गया बाबा बुलडोजर वाला, जीत गया बाबा बुलडोजर वाला, हो गया दुश्मनों का मुंह काला। पहली होली 10 मार्च को भाजपा की बम्पर जीत के साथ मनाई जाएगी। जो नाम बुलाए हम उनको लाएंगे, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे, यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। देश तो आने वाली 18 मार्च को होली मनाएगा, लेकिन 18 मार्च की होली से पहले यूपी में बीजेपी की होली शुरू हो गई। यूपी में सत्ता का नशा भगवा रंग में रंगा था
और लखनऊ में बीजेपी के दफ्तर के बाहर रंग और गुलाल उड़ रहे थे। ये जीत का जश्न था। ये जश्न था 37 सालों के इतिहास को बदलने का। ये जश्न था बीजेपी के दोबारा सत्ता में आने का। ये जश्न था योगी आदित्यनाथ की शानदार जीत का। ये जश्न था यूपी के इतिहास को बदलकर बीजेपी के भगवा परचम को बुलंद करने का। जाहिर सी बात है, भाजपा ने प्रदेश में अभी तक 4 मुख्यमंत्री देखे हैं, लेकिन अभी तक किसी मुख्यमंत्री ने अपनी सत्ता रिपीट नहीं की है। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है।